सवाल: मुल्क में सियासी तब्दीली के तमाम जमहूरी और आइनी रास्ते बंद किए जा रहे हैं। ऐसी सूरत में इस्लामी निज़ाम बर्पा करने की क्या शक्ल है? जवाब: जो शख्स भी इस्लाम के लिए काम करने उठे उसको चाहिए कि मक्का मुअज़्ज़मा के इब्तिदाई दौर की तारीख का ज़रूर मुताला करे। जो हालात इस वक्त पाए जाते हैं इससे बदरजा ज़्यादा बदतर हालात उस वक्त पाए जाते थे जबकि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह ताला के हुक्म से इस्लाम की दावत लेकर उठे थे। आज तो आपको साबका पेश आता है पुलिस और फेडरल पुलिस और उसके बाद फौज से या उन गुंडों से जो पालतू दरिंदों की तरह उसी गर्ज के लिए पाले गए हैं। जो शख्स यहाँ काम करने उठे उसे बम फोड़ने के लिए दौड़े। लेकिन जब इस्लाम की दावत का आगाज हुआ तो उस वक्त सबसे पहले और सबसे बढ़कर इस्लाम कबूल करने के अपने भाई बंद, अपने सगे भाई, अपने सगे बाप, अपने करीब तरीन रिश्तेदार, अपने कबीले के लोग सब जुल्म और सितम पर उतराए थे। हजरत अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह तआला अन्हु और हजरत तलहा रजी अल्लाह तआला अन्हु को एक साथ बांध दिया गया। हजरत जुबैर रजी अल्लाह तआला अन्हु के साथ जुल्म और सितम किया गया। उसी तरह जिन दूसरे लोगों ने इब्तिदा में इस्लाम कबूल किया उनके पहले दुश्मन और सख्त तरीन दुश्मन उनके अपने घर के लोग थे। उनके घर के लोगों ने उनको इतना सताया कि आखिरकार उनमें से कसीर तादाद को अपना मुल्क छोड़कर हब्श की तरफ हिजरत करनी पड़ी। घरों में उनका रहना मुश्किल हो गया था, सड़कों पर उनका निकलना मुश्किल हो गया था, उनका बात करना मुश्किल हो गया था। लेकिन अल्लाह का दीन उस वक्त भी फैल रहा था और कोई ताकत अल्लाह पर ईमान लाने वालों के दिलों को मरऊब नहीं कर सकी और उनका रास्ता नहीं रोक सकी। अगर उस तारीख को आप पेश नज़र रखें तो उसके बाद उस वक्त जो रुकावटें पाई जाती हैं उन रुकावटों से आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। हमने जब इस तहरीक का आगाज़ किया था तो हमें अंदाज़ा इससे बहुत ज़्यादा सख्त रुकावटों का था। हमें अंदाज़ा ये था कि हमारा ज़मीन पर जीना और सांस लेना मुश्किल कर दिया जाएगा और उस वक्त हमने इस तहरीक को शुरू किया था। इस इरादे के साथ मौलाना मोहतरम ने इस मकाम पर ज़रा तवक्कुफ़ किया और अल्लाह से दुआ की कि अल्लाह ताला हमारे इस इरादे को कबूल करे। जवाब में लोगों ने बाआवाज़ बुलंद आमीन कही कि जान जिसकी दी हुई है उसकी राह में चली जाए तो कोई परवाह नहीं। रिज़्क़ देने का जिसने वादा किया है जब तक वो चाहेगा रिज़्क़ देगा, ख्वाह वो किसी रास्ते से दे, लेकिन वो रिज़्क़ बहरहाल देगा। रिज़्क़ छीनने वाले अगर अपने आप को रज़ाक समझते हैं तो झूठे हैं। उनको रोकने से अल्लाह का दिया हुआ रिज़्क़ रुकने वाला नहीं है। तो हम अपनी जगह से बहुत बदतर हालात के लिए तैयार होकर उठते थे और अल्लाह का शुक्र है कि जिन बदतर हालात का हमने अंदाज़ा किया था अभी तक वो पेश नहीं आए। इसलिए मैं आपसे सिर्फ एक बात कहूँगा, आप ये तदबीरें सोचने की फ़िक्र छोड़ें कि उन सियासी हालात में, उन पाबंदियों में जो इस वक्त पेश आ रही हैं कैसे काम किया जाए। ये फ़िक्र छोड़कर आप अपने उस अज़म को ताज़ा कर दें कि अगर आप पहाड़ भी हमारे रास्ते में आए तो हम उसके अंदर भी सुरंग खोद लेंगे। इस अज़म के साथ आप अपना काम करें। जो ताकत भी उस रास्ते में हायल हो उसके होते हुए अपना काम करके रहेंगे। ज़रूर बाहर के हालात साजगार होने की नहीं है ज़रूरत, अंदर के अज़म और ईमान और इरादे के पुख्ता होने की है। अगर वो पुख्ता होता है बाहर के हालात ख्वाह कैसे ही हों आखिर उनके अंदर से आप अपना रास्ता निकाल ही लेंगे। लेकिन ये बात उससे पहले भी बारहा कह चुका हूँ और अब फिर कहता हूँ कि इस्लाम का काम करने वालों के लिए ये कोई तरीका नहीं है कि वो अंधाधुन काम करें। उनके लिए सही रास्ता ये है कि वो हिकमत के साथ काम करें, अक्ल से काम लें, अक्ल से काम लेकर देखें कि जो रुकावटें हैं वो किसी नौयत की हैं। उसके बाद ये देखें उन रुकावटों के अंदर हम अपना रास्ता कैसे निकाल सकते हैं। आपको याद होगा कि 1963 में हमने इज्तिमा करने का फैसला किया था तो उसी वक्त हमारे लिए क्या क्या रुकावटें खड़ी की गई। जगह हमको नहीं दी जा रही थी। बड़ी मुश्किल से एक ऐसी जगह मिली जो हर लिहाज से इस इज्तिमा के लिए गैर मौजूद थी। ऐन वक्त पर लाउड स्पीकर हमारे लिए ममनू कर दिया गया। हमारे लिए न सिर्फ पुलिस बल्कि फौज तक को तैयार रहने का हुक्म दिया गया कि अगर कोई हरकत करें तो उनको यहीं ख़त्म कर दिया जाए। शराब पिलाकर गुंडे तैयार कर लिए गए थे कि वो हमारे कैंप पर हमलावर हों और वो हुए। और न सिर्फ ये कि उन्होंने मर्दों के हिस्से पर हमला किया बल्कि औरतों के इज्तिमा के लिए जो अलग कैंप तैयार किया गया था उसके ऊपर भी हमला किया और उसके अंदर उन्होंने बोतलें फेंकी और पत्थर फेंके। ये सब कुछ किया गया और उस इज्तिमा से पहले हमारे खिलाफ प्रोपेगेंडे की एक ज़बरदस्त मुहिम चलाई ताकि रोज़ाना लोगों के दिलों में हमारे खिलाफ नफरत, गुस्से और गज़ब का जहर भड़काया जाए। ये सब कुछ पुरानी बात नहीं है, ताज़ा बात है। लेकिन आपको याद है कि हमने इज्तिमा भी किया और उस इज्तिमा में गड़बड़ भी हुई और हमें इश्तिआल दिलाने के लिए जो कुछ किया जा सकता था वो किया गया। यहाँ तक कि कुरान की तौहीन की गई, यहाँ तक कि औरतों के इज्तिमा के ऊपर पत्थर भी फेंके गए। हमारे एक बेशकीमत कारकुन को दिन दिहाड़े हमारे आंखों के सामने शहीद किया गया। खुद मेरी तरफ शस्त्र बांधकर गोली चला गई। लेकिन क्या हमारा काम रुक गया? हमारा काम रुका नहीं बल्कि जो कुछ तदबीरें उन्होंने की थी वो काम के और बढ़ने का वसीला बनी। क्यों? इसलिए हमने टेम्पर लूज नहीं किया। हमने अपने आप को काबू में रखा और काबू में रखकर पहाड़ उस तरफ से हायल है तो हमने बहते हुए पानी की तरह दूसरी तरफ से अपना रास्ता निकाल दिया। इसी तरह अगर अब भी आप हिकमत से काम लें तो इस वक्त जितनी रुकावटें पाई जाती हैं उन रुकावटों के बावजूद आप काम कर सकते हैं। ज़रूरत आपके इरादे की है। ज़रूरत इसकी नहीं है कि आपका दुश्मन आपको रास्ता दे। दुश्मन रास्ता कब दिया करता है? दुश्मन तो रास्ता रोका ही करता है। लेकिन जिसको चलना होता है उसके अंदर अज़म मौजूद हो और अज़म के साथ उसके अंदर हिकमत और दानाई भी मौजूद हो तो वो अपना रास्ता निकाल लेता है। तफसीलात में इसलिए नहीं जाता कि तफसीलात आपको मालूम है कि रुकावटें क्या हैं, इसलिए मैं उनको बयान करने की हाजत नहीं समझता। मैं सिर्फ ये चाहता हूँ कि ये ख्याल आपके जहनों से निकाल दिया जाए कि किसी
قسم کی رکاوٹیں اللہ کے دین کا راستہ روک سکتی ہیں۔ کبھی کسی زمانے میں یہ رکاوٹیں کامیاب نہیں ہو سکی ہیں اور اس زمانے میں بھی انشاءاللہ نہیں ہو سکیں گی۔